ये है दी सुल्तान फाउंडेशन हेल्थ केयर सेंटर, टोबा टेक सिंह का वो मकाम जहां जिंदगी बचाने वाली एक और अजीम खिदमत रोज अंजाम दी जाती है। यहाँ वो नन्हे बच्चे लाए जाते हैं जो सोकड़े जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हैं। ऐसी बीमारी जिसने न जाने कितने मासूम फूलों को खिलने से पहले मुरझा दिया, लेकिन अब उम्मीद की एक किरण नजर आ चुकी है। द सुल्तान फाउंडेशन हेल्थ केयर सेंटर में ये इलाज मुकम्मल तौर पर मुफ्त किया जाता है, और वो भी कनाडा के माहिरीन की ज़ेरे निगरानी जदीद सहूलियात के साथ। ये शानदार कोशिश, ये अजीम मिशन है चौधरी माजिद सत्तार फखरी साहब का। एक ऐसा नाम जो खामोशी से खिदमत के दीप जलाता है। उनकी क़यादत, उनकी सोच, उनका जज्बा सब काबिल तकलीद हैं। वो सिर्फ बातें नहीं करते, वो अमल की जुबान बोलते हैं। उनके प्रोजेक्ट्स ने दर्जनों खानदानों को नई जिंदगी दी है। वो हमारे मुआशरे में एक रोशन मिसाल बन चुके हैं। ये इलाज हो रहा है द सुल्तान फाउंडेशन हेल्थ केयर सेंटर में, जहां इंसानियत को सुकून मिलता है और मर्ज और कमजोरी से जंग लड़ते बच्चे जिंदगी की तरफ लौटते हैं। आज हम सब की जिम्मेदारी है कि इस पैगाम को आम करें, ताकि कोई बच्चा इलाज से महरूम ना रहे, कोई माँ अपने लख्ते जिगर को यूं तड़पता ना देखे। द सुल्तान फाउंडेशन हेल्थ केयर सेंटर में इस मर्ज का इलाज कैसे होता है, देखें मोहम्मद अजीम की इस रिपोर्ट में। तो यहाँ पे सोकड़े के ऐसे बच्चे उम्मुस्सबियान या परछावा वगैरह जो लोग उसके नाम रखते हैं, उस बीमारी में मुब्तला बच्चे जो यहाँ पे आते हैं और इतने कमज़ोर होते हैं कि वो उनकी जान जो है वो अपनी गर्दन संभालना भी उनके लिए मुश्किल होती है। तो यहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट की जाती है और बेहतरीन अंदाज में उनको अद्विया दी जाती हैं, और वो बच्चे वो तंदुरुस्त होते हैं और अपनी ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल तरीके से गुजारना शुरू कर देते हैं। 6 माह से 5 साल तक के जितने भी बच्चे आते हैं, हम उनका मुआयना करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, आया कि ये सोकड़े की मर्ज़ में तो मुब्तला नहीं है। उनमें से जो बच्चे उस बीमारी में मुब्तला होते हैं, उनका फिर हम बाकायदा एक ट्रीटमेंट रिकॉर्ड बनाते हैं और उनको एक रेडीमेड फूड जो है वो मुहैया किया जाता है। तो फिर उन बच्चों को यूं ही उनकी ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाती है, तो उनको फिर हम फ़ारिग कर देते हैं कि अब आपको सोकड़े की मर्ज़ से आप निकल चुके हैं, अब आपको मज़ीद जो है वो खुराक की ज़रूरत नहीं है। और इससे आज तक तकरीबन काफ़ी बच्चे इस इलाके के भी और इसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो बच्चे जो हैं जो इस बीमारी में मुब्तला हैं, वो भी मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, और हम उनको बाकायदा बर वक्त ट्रीटमेंट उनकी करके उनका इलाज करते हैं। नंबर पर यहाँ सोकड़े बच्चों का इलाज होता है, वो हमें बाहर से उसकी खुराक आती है, उनकी पैमाइश और उनका वज़न किया जाता है, उसके हिसाब से उनको वो खुराक देते हैं। वो 28 शाशे देते हैं, 14 भी देते हैं। बच्चे का अगली दफ़ा वज़न करते हैं, उसकी पैमाइश करते हैं। वज़न और पैमाइश अगर बराबर आ जाए जो रूटीन में है, तो फिर उनकी खुराक बंद कर देते हैं, वरना फिर दोबारा दी जाती है उसको। 2 खुराकें दें तो बच्चे सोकड़ा ख़त्म हो जाता है उनका। भाई अफसर साहब, आपने ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है कि यहाँ पे जो सोकड़े पन के बच्चे होते हैं, बाद उनको उम्मुस्सबियान कहा जाता है या बाद लोग परछावा कह देते हैं, और कई लोग कहते हैं जी इसका कद्दू वाला दम करवाएंगे या फलां दम करवाएंगे, दम से इलाज करवाएंगे। यानी आपने ये बहुत ज़बरदस्त बात बताई है। ये जो लॉन्च किया है ना, ये प्रोग्राम ये बाहर से लॉन्च होता है। वो मियाँ साहब ने बाहर से इसको लॉन्च किया था, और इधर भी शुरू किया हुआ है, मुल्तान में भी शुरू किया हुआ है, और उनकी खुराक भी बाहर से ही आती है। वो जो बाहर बैठे हैं, वो हमसे इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं। हम बच्चों के फ़ोटो भेजते हैं, जब पहली दफ़ा देखते हैं बच्चों का फ़ोटो भेजते हैं, जब दूसरी दफ़ा ठीक होता है फिर भी फ़ोटो भेजते हैं। वो उधर से इन्फॉर्मेशन आती है कि अब इसकी खुराक बंद कर दें। वो खुराक भी बाहर से ही आती है। बहुत ज़बरदस्त नाज़रीन, यहाँ से हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो वो बड़ी हैरत अंगेज़ है। यहाँ पे ऐसे बच्चों के अमराज़ का इलाज किया जाता है जो बच्चे यानी कमज़ोर हो जाते हैं, इतने कमज़ोर होते हैं कि वो छोटे छोटे बूढ़ों की तरह लगते हैं, उनकी स्किन जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को बाज़ लोग सोकड़ा कहते हैं, इस बीमारी को उम्मुस्सबियान कहते हैं, परछावा कहते हैं।